जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने लिमिट्स को लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि क्या होती है, उसका बेसिक क्या था और उस पर बेस क्वेश्चन भी हमने लगा लिए थे। आगे भी उस पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज समझेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी दोनों पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब इसके वर्ड में ही छुपा है, ठीक है। कंटिन्यूटी कहां से बना है? कंटिन्यूअस से, कंटिन्यूअस वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है? देखिए, कोई सा भी ग्राफ होता है, अगर कोई भी फंक्शन होता है, लेट y बराबर एफ एक्स, तो इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। आप कुछ भी फंक्शन मान सकते हो, y बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का ये थोड़ा सा कर्व होकर जाता है। तो कहने का मतलब है कोई सा भी कर्व हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर्व बना दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका कोई भी एक फंक्शन दिया गया होगा, तो अगर एट अ पॉइंट, अगर यहां पर कोई पॉइंट है एट एक्स बराबर ए, इस पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? इससे थोड़ी सी पीछे, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो। देखिए, कोई भी फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मान लीजिए एट अ पॉइंट यहां पर एट एक्स बराबर ए, अगर हमें चेक करना है कि एट एक्स बराबर ए पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स से पहले, क्योंकि अगर एक्स बराबर ए पर फंक्शन यहां पर है, ग्राफ यहां पर है, तो बाई की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी। कुछ भी मिल सकती है फिलहाल, क्योंकि हमने कोई फंक्शन नहीं माना है, तो कुछ ना कुछ तो होगी। तो इससे थोड़ा सा पीछे, एट एक्स बराबर ए से थोड़ा सा पीछे यदि हम जाएं, तो उस पर भी हमें y की कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। सेम ऐसे ही x बराबर a के थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, तो उस पर भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। और इस पर तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि x बराबर a पर भी हमें कोई y की वैल्यू मिल रही है, x बराबर a से थोड़ा सा कम पर भी कोई वैल्यू मिल रही है, और x बराबर a से थोड़े से ज्यादा पर भी वैल्यू मिल रही है। तो ये एट एक्स बराबर ए पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई इस प्रकार का फंक्शन दिया है कि उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, मान लीजिए कि ये एंड ये, ठीक है। तो एट एक्स बराबर जीरो पर देखें, जीरो से थोड़ा सा आगे, जीरो से थोड़ा आगे देखने पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहां लेट इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। इंफिनिटी ना तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है, y की समथिंग वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही अगर हम ओरिजिन से पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन दोनों सेम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो है y की पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ये है y की नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो फंक्शन होगा वो एट एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ है, एक बार फिर समझते हैं। क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे यदि हम गए तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी, मतलब कुछ डिफरेंट मिल रही थी, और जब उससे थोड़ा सा पीछे गए तो हमें y की वैल्यू नेगेटिव या उससे अलग मिल रही थी। इसलिए ये जो फंक्शन है वो एट एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया कि लगातार चलते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन लगा ली है, यहाँ एक पर्सन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे के हाथ उन्होंने पकड़ रखे हैं। अगर बीच में से दो पर्सन एक दूसरे का हाथ छोड़ दें, तो यहाँ पर तो क्या आ गया? डिसकंटिन्यूटी आ गई। लेकिन जब तक हाथ पकड़ रखा था तब तक तो कंटिन्यूअस थे ना। तो यही चीज होती है कंटिन्यूटी, ठीक है। बस यही चीज कहाँ आ जाती है? फंक्शंस में आ जाती है, तो उसी को ही हम कहते हैं कंटिन्यूटी। अब ये हम फाइंड कैसे करते हैं? अब हमने इसका बेसिक कंसेप्ट तो समझ लिया कि कंटिन्यूटी होती क्या है, लेकिन अब इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि कंटिन्यूटी होती क्या है। क्वेश्चन में तो लिखा होगा कि इसको सोल्व करिए, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, उसको हम करने के लिए ये जो फंक्शन होगा किसी पॉइंट पर पूछा गया होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालेंगे।
और उससे पीछे उसकी वैल्यू निकालेंगे और उससे आगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, मीन्स हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे समझते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि कंटिन्यूटी को चेक कैसे करेंगे। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन दिया होगा, लेट y बराबर एफ एक्स, हमें एट x बराबर a पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए ये जो गिवन फंक्शन होगा उस पर हम निकालेंगे लिमिट। एक तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्यों निकाल रहे हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे उसकी राइट हैंड लिमिट। वो क्या होती है, RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। एंड लास्ट में निकालेंगे उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a पर ही उस फंक्शन की वैल्यू। इसकी भी कोई वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई वैल्यू आएगी एंड इसकी भी कोई वैल्यू आएगी। अगर इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स रह गया, एफ एक्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसा अभी हमने एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, ये माना था कि यहाँ पर एट x बराबर a है, तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब एट x बराबर a के नियर अबाउट इससे पहले भी फंक्शन चल रहा होगा और इसके बाद भी फंक्शन चल रहा होगा, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं मिली तो वो कंटिन्यूअस है ही नहीं। और मेन चीज ये है कि इक्वल आनी चाहिए उनकी वैल्यू, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू a निकाली फॉर एग्जाम्पल, y की वैल्यू आ गई 2 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर अगर मैं a से थोड़ा सा नीचे गया और y की वैल्यू आ गई 1, तो वो तो और कहीं होगी ना, लेट यहाँ पर 1 होगी उसकी वैल्यू। तो x की a पर वैल्यू 2 मिल रही थी, x से थोड़ा सा नीचे गए तो a पर पहुंच गए। तो कहने का क्या मतलब होगा, ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से ना जा करके यहाँ पर तो होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे मेन चीज है कि जो भी हम लिमिट निकालेंगे वो बराबर आनी चाहिए। यदि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी और इससे थोड़ा सा आगे भी उसके नियर अबाउट आ जाएगी और उससे पीछे भी उसके नियर अबाउट अगर उसकी वैल्यू आ गई तो वो वहां से वहां तक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। बाकी इसको समझने के लिए हम एक दो न्यूमेरिकल भी करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया होगा एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होगा, दो कंडीशन दी होंगी। जैसे यहाँ पर बोला गया चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, तो x बराबर 1 से यदि छोटा है फंक्शन या वैल्यू तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन लेना है। कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और बोला गया होगा कि चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें लिमिट्स का कंसेप्ट समझाया गया है और इसमें हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। तो कैसा बताया था अभी पीछे, LHL बराबर होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए जो भी वैल्यू है उस पर फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो किस पर हमें निकालना है, एट x बराबर 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो वो कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फिर उनकी वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसको ऐसे भी दर्शाते हैं एफ a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, ऐसे भी उसको लिख देते हैं और ये होता है उसका फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, ये तो है LHL, एंड राइट हैंड लिमिट का क्या है
लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक है, तो ये होते हैं लेफ्ट हैंड एंड RHL की लिमिट के फॉर्मूले। हमें निकालनी है LHL। अब देखिए ये किस पर है, ये है एट x बराबर a। अब हमारा क्या है, एट x बराबर 1 है, तो LHL के लिए बस a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम लग जाएगा। तो ये तो पता है हमें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का है। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं f1 माइनस 0। 1 माइनस 0 क्यों करते हैं, उसके बहुत नियर अबाउट हमें वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, देन आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। तो हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, पहले LHL। LHL का क्या मतलब है, एक से हम थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं, एक में से थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक से वैल्यू कम होगी। अगर x की वैल्यू एक से कम है तो देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे। यहाँ पर अगर x की वैल्यू एक से छोटी है या बराबर है तो ये वाला फंक्शन है, अगर x की वैल्यू एक से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू एक से छोटी है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन में x की जगह पर क्या लिखना है हमें, 1 माइनस h। तो ये फंक्शन है x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 माइनस h। देन h की जगह पर क्या पुट कर देना, अब 0, देन बच जाएगा 1 माइनस 0 एंड 1। तो ये क्या आ गई, हमारी LHL आ गई। अब सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, RHL। RHL का फॉर्मूला ये लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, f a प्लस 0। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस, राइट हैंड के लिए प्लस होता है, f a प्लस h। a की जगह पर क्या हमें पुट करना है, एट x बराबर 1 है तो 1 प्लस h। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया है राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखिए राइट हैंड में जब हम a में कुछ जोड़ेंगे, a की जगह 1 पुट कर देना है, तो फंक्शन 1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। तो जब हम 1 में थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, फंक्शन 1 से बड़ा हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होने पर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2 माइनस x। तो इसके लिए जो हम फंक्शन लेंगे वो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो है 2 माइनस एक्स, लेकिन x की जगह पर क्या लिखना है हमें, 1 प्लस h। ध्यान देना है, हम x की जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस x की जगह पर क्या लिखना है हमें, 1 प्लस h। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस h। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस h। h की जगह पर 0 रखेंगे तो RHL भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो इसको आगे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये क्या आ गया है, RHL। तो LHL 1 आ गया और RHL भी 1 आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट जो भी पॉइंट दिया होगा उस पर, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए बराबर का साइन तो इस पर है ना, तो अगर ये बराबर का साइन इस पर लगा होता तो हम ये वाला फंक्शन लेते, लेकिन जब हम x बराबर 1 पर देख रहे हैं तो बराबर का साइन इस पर है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे x, और x की जगह पर क्या लिखना है, 1। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि f ऑफ 1 बराबर 1, क्योंकि fx तो ये था, x की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया तो हमें 1 मिल गया। तो हमने यहां से LHL निकाली, RHL निकाली एंड ये f ऑफ 1 निकाल ली, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू। तो क्या ये आपस में बराबर है, यस, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ x, या इसको इन फॉर्मूले के रूप में लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस 0 बराबर f ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। मीन्स LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। अब चूंकि ये तीनों बराबर हैं इसीलिए गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पूरा लिखते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1।
तो इतना करना होता है एक क्वेश्चन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि हमने किया क्या क्या है। ठीक, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले हम निकालेंगे एलएचएल। एलएचएल कैसे निकालेंगे, जो भी फॉर्मूला हमें पता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इन फॉर्मूलों के द्वारा एलएचएल एंड आरएचएल को हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर करा के जो भी वैल्यू आएंगी फिर हम निकालेंगे उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। अगर वो तीनों बराबर आ गई कुछ इस प्रकार से, किसके बराबर थी ये 1 के, तो जो भी गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के लिए। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप हर क्वेश्चन के लिए कुछ इसी प्रकार से सारी कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब बेसिक तो कंप्लीट हो गया है, अब एक ही क्वेश्चन से हम लिमिट्स को भी समझेंगे और कंटिन्यूटी को भी समझेंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।